महाराज की ढैया आप लोगों के लिए श्राप या वरदान, क्योंकि आप इस समय जो ढैया आप पर चल रही उसके बीच मझधार में चल रहे हैं, मतलब बीच में चल रहे हैं। आधा समय ढैया का गुजर गया है, आधा ही वो समय आपके पास बचा हुआ है जो वरदान साबित होने वाला है। श्राप से आप गुजर चुके हैं, वरदान, लेकिन वरदान को भी वरदान कैसे बनाया जाए, बस इसी बात की चर्चा करेंगे। ये ऐसा वैसा प्रोग्राम नहीं है, ये वेरीफाइड, अर्थात आपको स्वयं जब आपकी बीती मैं आपको बताऊंगा कि आप पर क्या बीत चल रही है, तब आप विश्वास करिएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं, क्योंकि ये फेक प्रोग्राम नहीं है कि ये होगा वैसा होगा। जो रियलिटी है, जो सच है, मैं वही हमेशा बताता हूं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए आपको सीधा सीधा हम समझाते हैं। वर्ष 2025 में ये ढैया आप पर प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? मार्च के महीने से। मार्च पूरा एक वर्ष हो गया, अप्रैल मई 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तीसरा जून का लगने वाला है। तो आधा समय ढैया का आपने पार कर लिया है। अब समझिएगा, मतलब बीच मझधार में आप चल रहे हैं, आप इस बात को मान के चलिएगा। याद करिएगा 29 मार्च 2025 उस दिन आप शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर आए। क्या आपके जीवन पर चल रहा होगा? सबसे पहले इस समय पर जो श्राप शनिदेव महाराज का चल रहा है वो क्या चल रहा है? सबसे पहले आपको कार्यों में रुकावट का सामना। ध्यान से सुनते जाइएगा कि क्या क्या आपको समस्याएं इस समय पर झेलनी पड़ रही होंगी। सबसे पहले कार्यों में, कोई भी कार्य कर रहे होंगे उसमें रुकावट का सामना। कोई भी कार्य आपका यूं ही सिद्ध नहीं होता होगा, मतलब काफी लोगों का फोन से ही फोन कर दिया काम हो गया। आपका कार्य यूं ही सिद्ध नहीं होता, आपको छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ रही होगी, मतलब छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा आपको भागदौड़ करनी पड़ रही होगी। प्रथम चीज ये। वहीं पर दूसरी चीज ये है कि इस समय पर आप कोल्हू की बैल की तरह, जैसे कोल्हू बीच में होता है ना, और चारों भाई कोल्हू जो होता है बैल चारों तरफ खींचता है, बस उतने में ही रहता है, तो कोल्हू की बैल की तरह आप इस समय पर घूम रहे होंगे। एक कदम भी उस गोले से आगे नहीं निकाल पा रहे होंगे, मतलब जीवन एक जो जीवन है ना वो एक ही आगे बढ़ ही नहीं पा रहे होंगे, ये प्रथम चीज। और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, प्रयत्न कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन सफलता हाथ पूर्ण तरीके से नहीं लग रही होगी। पहली दूसरी चीज। वहीं पर तीसरी चीज ये है कि अचानक से आपका व्यवसाय व्यापार में अचानक से आपको हानि का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। यानी कि आप व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इस समय पर आपको हानि का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में ग्रह क्लेश, परिवार में लड़ाई झगड़े, तू में ये चल रहा होगा। दूसरी चीज मानसिक तनाव अर्थात डिप्रेशन। बस यही सोच रहे होंगे यार हम कैसे आगे क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या करें हम, बस इसी सोच विचार में रहते होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आलस्यपन, मतलब काम में मन जो है ना, जिस तरीके से काम में मन लगना चाहिए उस तरीके से आपका काम में मन नहीं लग रहा होगा। जिस तरीके से काम में मन लगना चाहिए उस तरीके से आपका काम में मन नहीं लग रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय पर। कोई भी सुखों जीवन में, कहते हैं ना कि वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, घोड़ा, हाथी, सुख होते हैं ना कि जीवन में हर तरीके, कहते हैं ना कि सारा समुद्र मेरे पास है किंतु मेरी प्यास जो है वो एक बूंद है। तो वो एक बूंद जो है, एक बूंद की तलाश में दर दर भटक रहे होंगे। और कुछ भी आप जो है ना, मतलब मैं एग्जाम्पल फॉर आपको बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि वो सुख नहीं, जो सुख आपके दिल में है वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में माता से अनबन, पिता से कोई भी हेल्प नहीं, और उसी के साथ ही साथ मित्र यारों से धोखाधड़ी। मित्र यार स्वार्थी आपके हो गए होंगे, कोई भी मित्र यार आपका साथ नहीं दे रहा होगा। जब आपके पास धन था, आपके पास पैसा था, तो वही मित्र यार आपके आगे पीछे घूम रहे थे, अब इस समय पर कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा होगा।
ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय पर, कर्ज से संबंधित समस्याएं, नौकरी से संबंधित समस्याएं। नौकरी में आप जो है आप मेहनत आप करते हैं और क्रेडिट दूसरा ले जाता होगा। भाई मेहनत आप कर रहे होंगे और जो मेहनत का क्रेडिट है वो दूसरा ले जा रहा होगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा इस समय पर, यश की प्राप्ति नहीं है। यश अर्थात मान सम्मान, समाज में जिस तरीके से मान सम्मान मिलना चाहिए उस तरीके से आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा होगा। साथ ही साथ मान सम्मान के साथ ही साथ में दुख जो है ना, अंदर से आप जो है बहुत ज्यादा दुखित हो। कहते हैं ना कि महफिल, वो गीत है एक फिल्मी गाना कि महफिल में तो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। तो सबके सामने तो मुस्कुराहट होगी, लेकिन जब आप स्वयं अकेले बैठते होंगे तब ये सोचते होंगे यार क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो और साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू, ये चल रहा होगा। तो ये श्राप चल रहा है शनिदेव महाराज का। आप कहेंगे तो मैं तो कोई गलत बात कर, शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा गया है। ढैया 7.5 क्या है, जिस तरीके से आप पर अदालत में कोई आप पर मुकदमा लग जाता है और वो मुकदमा चलता रहता है, उसकी अवधि 2.5 साल की है या 7.5 साल की है, कितनी भी, जैसे आप पर मुकदमा जो इस दुनिया की केस में लगता है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब मुकदमा बरी होता है तो आपको या तो सजा होती है या आप बरी हो जाते हैं, क्योंकि आपने कोई गलत काम ही नहीं किया तो बरी हो जाते हैं। वैसे ही शनिदेव महाराज की अदालत है कि ये 2.5 साल तक मुकदमा आप पर चल रहा है और 7.5 में 7.5 साल चलता है। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो मुकदमा है उसमें जो आपको सजा दे, क्योंकि उस अदालत में बाद में सजा मिलती है और इसमें सजा पहले ही मिल जाती है, बाद में मुकदमा शुरू होता है। तो ये मुकदमा जो था आप पर वो समाप्त हो चुका है, अभी चल रहा है, मतलब 7.5 ढैया चल रही है, लेकिन जो आपको फल जिस तरीके से मिलने चाहिए थे आपके कर्म के तो मिल गए। अब आप एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि भाई मैं तो कोई गलत कर्म नहीं करता हूं। तो मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर आप संभवतः ही मान के चलिएगा कि छोटी छोटी गलतियां जो आप पर हुई ना, बस उसी का ये पश्चाताप है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वरदान क्या शनिदेव महाराज का होगा। कोई वाहन आपको देंगे, प्रॉपर्टी या मकान, ये आपको देंगे। उसी के साथ ही साथ कर्ज में आपको राहत, कर्ज आप पर बहुत ज्यादा है तो इसी ढैया के अंतर्गत आपको कर्ज से भी मुक्ति आपको शनिदेव महाराज दिलाएंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में ऐसा कुछ आपको देकर जाएंगे जो पूरी उम्र आप नहीं भूलेंगे। उसी के साथ ही साथ यश की प्राप्ति, मान सम्मान, और कोई शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार का आपके रोग है, कोई कष्ट है और बहुत लंबे समय से है, तो वहां आपका रोग, कोई लंबा रोग चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति देकर जाएंगे। तो ये वरदान आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये वरदान मिलेगा कैसे, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, पर स्त्री गमन, अर्थात जो है अपनी स्त्री को छोड़कर दूसरी की स्त्री की तरफ ललचायित होना, मोहित होना, ये बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज ये, आपके कर्मचारी जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके समय पर पैसा दीजिए। आपके यहाँ कोई मजदूर मजदूरी करने आता है उसके समय पर उसका पैसा दीजिए। उसी के साथ ही साथ में बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। जो निर्धन है और निर्धन के साथ ही साथ जो असहाय हैं ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करिएगा। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, अपने भाइयों का हिस्सा आपको नहीं खाना है, भाइयों का हिस्सा नहीं खाना है आपको। ये ध्यान रखिए, ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है, बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों का आपको सम्मान करना है। नियमित आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का, अगर आप इसमें से दो से, खासकर बजरंग बाण का ज्यादा लाभकारी पाठ होता है, तो बजरंग बाण का पाठ करें। 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शनिदेव महाराज की ढैया का आप पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं आपको मिलेगा। और यही जो हमने आपको बताई ये वरदान साबित होते हुए नजर आएंगे। तो आशा कर रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।